हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 का दूसरा नंबर पाठ। जैसा कि आपने पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया सूरदास का पद। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत आज हम पढ़ेंगे धनुष भंग। और धनुष भंग एक ऐसा टॉपिक है, इसको इतना बेहतरीन तरीके से रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए, इसमें 2 भाग हैं। एक भाग का वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, सेकंड भाग इसके बाद बनाऊंगा। और अगर आपने दिल से और प्रेम से, सम्मान पूर्वक, थोड़ा सा स्नेह पूर्वक वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं। ये पूरा पाठ आपके दिमाग में घुस जाएगा और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के दौरान उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे राक्षस आते हैं। और विश्वामित्र क्या करते हैं, दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को उस यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर जाते हैं मांग कर। और राम लक्ष्मण पिता के आदेश के अनुसार विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। और उसी बीच जनक के दरबार में जनक जी ने घोषणा कराई थी कि मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो कि शिव के धनुष को तोड़ेगा। क्योंकि शिव का धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था, भगवान भोलेनाथ का धनुष था। उसको कोई हिला नहीं पाता था, उसे कोई उठा नहीं पाता था। उसे जनक अपने दरबार में रखते थे, उसकी पूजा करते थे। एक दिन की बात है, माँ सीता, जैसा कि आप जानते हैं जनक की बेटी पुत्री, उन्होंने इस धनुष को उठाकर नीचे से साफ करके पोंछकर अच्छे से फिर से रख दिया। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी के मन में आया, जब मेरी पुत्री इस धनुष को उठा सकती है तो मैं इस पुत्री का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष को तोड़ सकता है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि जो कि शिव के धनुष को तोड़ेगा उसका स्वयंवर मेरी पुत्री के साथ होगा, मेरी पुत्री उसी के साथ स्वयंवर करेगी। और स्वयंवर रचा गया। विश्वामित्र को निमंत्रण भिजवाया गया। विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण तुम अकेले यहां कुटिया में क्या करोगे, गुरुकुल में अकेले क्या करोगे, चलो मेरे साथ। और राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र पहुंच जाते हैं। कहां पर, जनक के दरबार में। और जब जनक के दरबार में पहुंचते हैं विश्वामित्र जी, तो वहां पर बहुत प्रकार के राजा थे। ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने मां जानकी से, मां जानकी मतलब मां सीता, और मां सुनैना, सुनैना कौन थी, मां सीता की मां थी, और दशरथ जी से कह दिया था कि मैं तुरंत पहुंचूंगा, धनुष को तोड़ूंगा, सीता से स्वयंवर करूंगा और सीता को लेकर आ जाऊंगा। परंतु वहां पर इतने राजा थे, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, जिन्होंने धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि राम आगे बढ़ो, इस शुभ कार्य को करो, ये कार्य तुम्हारे बिना अधूरा है। और अपने गुरु के आदेश को पाकर जैसे ही राम जी आगे बढ़ते हैं, यह बाबा गोस्वामी जी से यहीं से शुरुआत करते हैं। और चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा सेशन। जैसा कि आज देख पा रहे होंगे आप, आपके सामने लिखा गया है क्या बच्चा, यूपी बोर्ड के हमारे जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर रहे हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप 2025 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं। आप 2025 में इसको पढ़ेंगे और 2026 में आपका पेपर होगा। हिंदी कक्षा 10 की पाठ है और पाठ संख्या कौन सी है, सेकंड। पहला है पद, सूरदास का पढ़ा चुका हूं, वीडियो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और टॉपिक है धनुष भंग। भंग माने होता है टूटना, और धनुष में होता है धनुष। और धनुष किसका है, भगवान शिव का है। किसका है बच्चा, भगवान शिव का। भगवान शिव के धनुष को आज भंग किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और इसको लिखा किसने है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इसको लिखा है। और आप देख पा रहे होंगे चित्र में भगवान श्री राम धनुष को भंग करने जा रहे हैं, अर्थात ये तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने स्वयंवर रचाया है, किससे, मां सीता से। ये सारी दशा आपके सामने होने जा रही है। केवल आपके जीवन के मात्र 20 मिनट मांगूंगा, और रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट तक आप वीडियो को देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आपका प्यारा से सेशन।
तो प्यारा सा सेशन शुरू होने जा रहा है और ये सेशन का रहा पहला दोहा। मैं अगर बात करूं दोहे की तो पहले दोहा हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चौपाई पढ़ेंगे। तो हिंदी कक्षा 12 धनुष भंग, और ये रही पिक्चर भगवान श्री राम और माता सीता के स्वयंवर की, और ये रहा धनुष भंग का चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं दोहा। जब भगवान श्री राम मंच की ओर आकर्षित होते हैं, यानी वहां पर आकर्षित होते हैं जहां पर यह धनुष रखा था। तो कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, पहले सबको बोलेंगे बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब कमेंट करेंगे आप जय, और उसके बाद स्टार्ट होगा। तो लिखा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अरबिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। आगे उदित में होता है उदय होना। उदयगिरि, उदयगिरि क्या है? उदयगिरि का तात्पर्य होता है उद्यांचल पर्वत। ये कहां पर है बच्चा? ये आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरांचल की बात कर रहा है। उत्तरांचल कहां पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। जहां पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है वह पर्वत कौन सा है? उद्यांचल पर्वत है। तो जब उद्यांचल पर्वत से बाल माने होता है छोटा सा, और पतंग माने होता है सूर्य। पतंग में क्या होता है? सूर्य। जब आपके उद्यांचल पर्वत से उदित होता है कौन? छोटा सा सूर्य उदय होता है, तो संपूर्ण संसार को क्या करता है? प्रकाशित करता है। और सूर्य के उगने के बाद जो आपके सरोज होते हैं, सरोज माने क्या होता है? कमल। सरोज में क्या होता है? कमल खिल जाते हैं। तो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश के उद्यांचल पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? उद्यांचल पर्वत से छोटे से सूर्य के निकलने के बाद जो आपके कमल होते हैं वो खिल जाते हैं। ठीक वैसे ही यह जो मंच है ना, ये उद्यांचल पर्वत है, और ये जो छोटे से बाल पतंग है अर्थात सूर्य है, वो भगवान श्री राम जी हैं। जिस तरीके से उद्यांचल पर्वत पर सूर्य के निकलने के बाद कमल खिल जाते हैं, वैसे ही मंच की ओर भगवान श्री राम की ओर जाते समय देख करके जितने भी वहां संत समाज थे, जितने भी वहां संत लोग थे, साधु लोग थे, वह प्रसन्नचित हो जाते हैं। वह हर्षे लोचन भृंग, लोचन में होता है नेत्र, भृंग माने होता है भौरे, उनके नेत्र रूपी जो भौरे थे वह हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया, पर आप इसको किसी को कैसे बताओगे? ऐसे बताएंगे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोस्तभ, हर्षे लोचन भृंग। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के उद्यांचल पर्वत से छोटे से सूर्य के उदय होने के बाद कमल खिल जाता है, ठीक वैसे ही जनक के दरबार में लगे हुए मंच की ओर भगवान श्री राम को आगे बढ़ता देखकर जितने भी संत समाज थे वो विकसित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उनके नेत्र रूपी भौरे भी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो ये था बच्चा दोहा। अब स्टार्ट होगी चौपाई। क्या स्टार्ट होगी? चौपाई। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं चौपाई। इसको हम कैसे पढ़ेंगे भैया? इसको हमारा पढ़ने का तरीका और समझाने का तरीका क्या है, ध्यान देंगे। अरे निपन की रियासा निसनासी, बचन नखत औली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। निपन लिखा है, निपन में क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा। केरी आशा, आशा क्या होती है? आशा उनके अंदर होप होती है। और नासी में होता है नष्ट हो जाना, नासी में क्या होता है? नष्ट हो जाना। तो जो वहां पर राजा आए थे ना, उन राजाओं के अंदर जो आशा रूपी रात्र थी, निस माने क्या होता है? रात्रि। उनके अंदर जो आशा रूपी रात्र थी, जो राजा वहां पर आए थे वो सोच रहे थे कि मैं शिव के धनुष को तोड़ूंगा, सीता से स्वयंवर मेरा ही होगा। उन राजाओं की आशा रूपी रात्र क्या हो गई? नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। उनकी आशा रूपी रात्र क्या हो गई? समाप्त हो गई। और बचन नखत औली न प्रकाशी, अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया, कोई भी प्रकाश नहीं रह गया। यानी वहां पर उपस्थित राजा जो आए हुए थे, उनकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया। और आगे कहा गया बच्चा कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी में होता है अभिमानी, और महिप माने भी राजा होता है। तो अभिमानी राजा जो थे वह अभिमानी राजा कुमुदनी, ये कुमुदनी क्या होता है? पुष्प होता है।
कोई भी पुष्प सुबह के समय सूर्य की किरणें के बाद क्या होता है, खिल जाता है और शाम के समय मुरझा जाता है। तो जो वहां पर अभिमानी माने घमंडी राजा थे, जो ऐसे कह रहे थे, अरे जनक काहे घबरा रहे हो, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, धनुष को तोड़ूंगा, सीता स्वयंवर मेरा ही होगा। तो जो अभिमानी और घमंडी महिप माने राजा थे, वो कुमुदनी के पुष्प की भांति संकुचित हो गए, संकुचित में छोटे हो गए, डर गए वो। और कपटी राजा जो थे, कौन राजा थे, कपटी, वो कपटी राजा जो थे, उल्लू लुकाने वो उल्लू की भांति छिप गए। किसके भांति छिप गए, उल्लू की भांति। तो कपटी जो राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए, अभिमानी राजा जो थे वो कुमुदनी की पुष्प के भांति सपसा गए। अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया, जो वहां पर राजा आए थे उनकी आशा रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई। तो ये था दोहा, ये थी चौपाई, मैंने पढ़ा दिया, पर आप कभी किसी को सुनाओगे तो कैसे देखेंगे ना से कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बिंग। जिस तरीके से उद्यांचल पर्वत पर सूर्य के निकलने के बाद कमल खिल जाता है, वैसे ही जनक का जो मंच है वह मंच सूर्य की तरह, अरुणाचल प्रदेश के उद्यांचल पर्वत की तरह है, और भगवान श्री राम रघुवर हैं वह सूर्य की तरह है। और जैसे ही वह मंच की ओर आगे बढ़ते हैं, जितने भी संत समाज थे वो विकसित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके नेत्र रूपी भौरे भी हर्षित हो जाते हैं। इतना प्यारा तरीके से आपको समझाना है बच्चा। और आगे कहा गया है कि निपन केरी आसानी स्नासी बचन नखत और ये न प्रकाशी। अब वहां पर जो राजा थे, निपन में राजा, उन राजाओं की आशा रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई है, अर्थात उन राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो चुकी है। बचन नखत और ये न प्रकाशी, अब उनके वचनों में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं रह गया है। मानी महिप कुमुद सक जाने, जो अभिमानी राजा हैं वो कुमुदनी की पुष्प की भांति सपचा गए हैं, अर्थात संकुचित हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी जो भूप है, भूप मींस भी राजा होता है। देखो तीन पर्यायवाची है बच्चों, एक तो आपका निपन मींस भी राजा होता है, और एक आपका महिप मींस भी राजा होता है, एक भूप माने भी राजा होता है। तो आप ध्यान देंगे इस बात का कि कपटी राजा जो थे उल्लू की भांति छिप गए। तो ये आपका था भैया दोहा, ये था आपका चौपाई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे क्या बात होगी हमारी, इसके आगे हमारे जो चौपाई है उस चौपाई की बात होगी, जो आपके सामने यहाँ पर है। मेहनत बहुत किया हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए बच्चों, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मजा नहीं आ रहा है, आपका थोड़ा सा कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो थोड़ा कमेंट करिए, बताइए कि चीजें कैसी हैं, कैसा लगा आपको सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मागा, राम मुनहि सन आयुष मागा। भय में हो गए, बिशोक, बिशोक क्या होता है, शोक में होता है दुख, बी में होता है बिना, बिना शोक के अर्थात बिना दुख के अर्थात प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हुए, कोक, कोक माने क्या होता है, कोक माने होता है चकवा पक्षी। कौन सा पक्षी, चकवा पक्षी। तो जो चकवा पक्षी होता है वो सूर्य को देखने के बाद प्रसन्न हो जाता है। तो जिस तरीके से चकवा पक्षी सूर्य को देखने के बाद प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही जितने मुनि थे और जितने देवतागण थे वो भगवान श्री राम को मंच की ओर जाता हुआ देख करके विशोक हो गए, अर्थात दुख दूर हो गया, वो प्रसन्नचित हो गए। और बरसहि सुमन जना वही सेवा, आकाश से जितने देवतागण थे और जितने मुनिगण थे वो सारे देवतागण और सारे मुनिगण क्या कर रहे थे, आकाश से, सुमन माने होता है पुष्प, पुष्प की बारिश करके अपनी सेवा को जन्मा रहे थे, अपनी सेवा को दिखा रहे थे कि हे प्रभु हम आपकी ओर हैं, हम खुद चाहते हैं कि स्वयंवर आपका मां सीता से हो। तो जितने भी देवतागण थे, जितने भी मुनिगण थे, जितने चकवा पक्षी थे, जिस तरीके से चकवा पक्षी सूर्य को देखने के बाद प्रसन्नचित हो जाता है, ठीक वैसे ही मुनि और देवतागण भगवान श्री राम को जनक के दरबार में मंच की ओर आगे जाते हुए दुख देख करके विशोक हो गए, अर्थात दुख से दूर हो गए, वो प्रसन्न हो गए और वो पुष्पों की बारिश करके अपनी सेवा को दिखा रहे थे, अपनी सेवा को दिखा रहे थे। और आगे भगवान श्री राम जैसे ही मंच की ओर जाते हैं तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद देते हैं। तो भाई उस वक्त तो उनके माता पिता उनके साथ थे नहीं, तो गुरु ही माता पिता का एक स्वरूप होता है, आप जानते हैं। तो वहां पर गुरु के रूप में कौन थे, गुरु विश्वामित्र थे। और सच्ची बताया जाए तो भगवान श्री राम के अगर कोई गुरु थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज थे। कौन थे बच्चा,
गुरु वशिष्ठ महाराज। अगर कभी पूछे कि राम के गुरु कौन थे, तो राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ महाराज। और राम ने जीवन में 3 मित्र बनाए थे। कौन कौन थे? पहले तो सुग्रीव जी थे, और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे निषाद राज। कौन थे बच्चा? निषाद राज। और तीसरे कौन थे? विभीषण। कौन थे? विभीषण। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम ने जीवन में तीन मित्र बनाए थे। एक थे आपके सुग्रीव, एक थे आपके विभीषण, एक थे आपके निषाद राज। और भगवान श्री राम ने हमको सिखाया कि मित्र की परिभाषा होती है लेना नहीं देना। अगर हमारा कोई मित्र है, वो हमसे कुछ आशा रखता है, तो उसकी आशाओं को पूरा करना ही हमारी मित्रता कहलाती है। कहने का मतलब सिंपल तरीका कि हमारा कोई मित्र है, अगर हमारा कोई बेटा बेटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे जो पाए ये ले, अगर वो ना दे तो गुस्सा हो जाए, दोस्ती तोड़ दे। नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई दोस्त है तो उसको हम जितना हो सके दे दें। दोस्त का मतलब क्या होता है? देना, ना कि लेना। क्योंकि त्याग जो होता है, समर्पण जो होता है, वो प्रेम का एक पवित्र रिश्ता होता है। अगर प्रेम है तो प्रेम में त्याग और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। बस समझे नहीं? तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को क्या किया? उसकी पत्नी को वापस कराया, बाजी को मार करके। विभीषण को क्या किया? पूरी लंका दे दी, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह भी विभीषण से उन्होंने करा दिया था। और निषाद राज कौन थे? एक केवट थे। उनको आशीर्वाद दिया था कि पूरे कभी भी भविष्य में जीवन में तुम्हारी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नदी में कभी नहीं डूबेगा। और आप देखते होंगे मल्लाह जितने होते हैं, वो कभी भी नदियों में बाढ़ आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, अगर वो कूद जाते हैं ना, तो वो कभी डूबते नहीं। तो एक प्रभु का क्या है? आशीर्वाद है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। कहा गया है कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मागा, राम मुनहि सन आयुष मागा। गुरुपद, गुरु के पैरों को बंद माने वंदना करते हैं, सहित में साथ, अनुराग माने प्रेम, यानी बहुत प्रेम के साथ गुरु के पैरों की वंदना करते हैं। यानी गुरु विश्वामित्र वहां पर थे तो उनके पैरों की बहुत ही वंदना करते हैं, बहुत प्रेम के साथ। अर्थात प्रेम का मतलब क्या होता है? पैरों को छूना बड़ा प्रेम तरीके से छुआ जाता है। अब तो लोग पैर छूते हैं तो घुटने के ऊपर छूने लगे हैं। तो पैर छूना है तो पैर कहाँ छूते हैं? आपके जो पैर होते हैं, उस पैर में जो आपका अंगूठा होता है, वहां पर लोग पैर छूते हैं, क्योंकि वहां से सकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। और ये पैर छुआ क्यों जाता है बच्चों? पैर इसलिए छू जाता है, अगर मान लीजिए मैं आपका पैर छुआ या अपनी मम्मी पापा का पैर छुए, या कोई एक छोटा व्यक्ति किसी बड़े का पैर छूता है, तो इसका मतलब क्या? कि वो उसकी तरह बनना चाहता है। और वो जो बड़ा होता है वो आशीर्वाद देता है कि आप हमारी तरह बन सको। जिस परिश्रम को झेलते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उस परिश्रम को झेलते हुए मैं यहाँ पहुंच करके आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इससे भी ऊंचे स्थान पर पहुंचे। तो ये होता है आशीर्वाद, ये होता है पैर छूने का तरीका, यह पैर कैसे छुआ जाता है। तो आज से आप ध्यान देंगे कि पैर छुआ कहाँ जाता है कि आप नीचे झुक करके, जो आपके घुटने होते हैं उस घुटने के नीचे पैर होता है, और पैर में जो आपकी उंगलियां होती हैं, जो आपका पैर का अंगूठा होता है, उसको हमें पैर को स्पर्श करना चाहिए। गांव में देखते होंगे जो बहुएं पुरानी होती हैं, जब वो आती हैं, जब उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वो अपने आंचल से पैर को छूती हैं। तो ये क्या है? सौभाग्यवती हो का आशीर्वाद होता है। दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे लोग कहते हैं। तो ये सब आशीर्वाद होते हैं। बात समझे नहीं? तो वहां पर गुरु वशिष्ठ महाराज नहीं थे, वहां पर गुरु विश्वामित्र थे। तो गुरु विश्वामित्र के बड़ी प्रेम के साथ, अनुराग के साथ पैरों को छूते हैं कौन? भगवान श्री राम। और राम मुनहि, मुनहि में से मन में ही, सन आयुष मांगा, आशीर्वाद मांग लेते हैं। किससे? गुरु वशिष्ठ महाराज से। यानी गुरु वशिष्ठ महाराज उनके सच्चे गुरु थे, और उसमें उनके साथ नहीं थे, प्रभु श्री राम के साथ नहीं थे। तो जो साथ थे उनका बड़ा ही प्रेम के साथ, बड़े अनुराग के साथ पैरों की वंदना करते हैं, पैरों को छूते हैं। और राम जी अपने मन में ही अपने गुरु वशिष्ठ महाराज जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं यह एक शुभ कार्य है, और इस शुभ कार्य में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और न तो माता पिता मेरे साथ हैं, न तो आप मेरे साथ हैं। मैं आपको अपने मन में ही आशीर्वाद मांगता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस शुभ कार्य को अंजाम दूं। तो ये बच्चा था आपका चौपाई, उसी में पहले का ही चौपाई है, ये भी पहले का है, ये भी पहले का है, एकदम एक एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान समझने के। आगे कहा गया है कि जब आशीर्वाद गुरु वशिष्ठ महाराज जी से पा जाते हैं तो आगे क्या होता है? लिखा, सहज चले सकल जग स्वामी, मात्र मंजू पर गुंजर गामी। सहज में होता है सहनशीलता के साथ, चले में चलते हैं, सकल में संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी में स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी बड़े ही सहनशीलता के साथ मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बढ़ते हैं जैसे मत माने होता है मतवाला,
गण मंजू वर गुंजर गामी मन हाथी। जैसे प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी, जीवों में सबसे बड़ा जीव कौन होता है? हाथी। लेकिन वो एकदम कैसे रहता है? मतवाला, बिना किसी टेंशन के। कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी अपना रास्ता चलता रहता है। तो वो मतवाला हाथी जैसे चलता है, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। वैसे प्रभु श्री राम जो कि संपूर्ण जग के स्वामी है, वो एक सहनशीलता धारण करके मतवाले हाथी की तरह वो आगे मंच की ओर चलते हैं। और जब मंच की ओर चलते हैं तो क्या होता है भैया? तो आगे कहा गया है कि चलत राम सब पुर नर नारी। पुर वर्ड आया, पुर माने होता है जनकपुर। तो जितने जनकपुर के नर नारी थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को मंच की ओर जाते हुए देखा, वो पुलक पूरी तन भय सुखारी। उनके तन माने शरीर, पुलक पूरी माने होता है पुलकित हो जाना, और रोए रोए खड़े हो जाना, प्रसन्नचित हो जाना। वो संपूर्ण जनक के पुरी के जितने लोग थे वो रोमांचकारी हो गए, वो प्रसन्न हो गए, वो सुखी का अनुभव किए। उनके रोए रोए खड़े हो गए, वो सुखहारी हो गए, अर्थात वो खुशी का अनुभव किए। क्यों? क्योंकि जनक की बेटी अर्थात माँ सीता कुंवारी थी, और वो बचपन से ही जनक के दरबार में, जनक के पूरे महल में रहती थी। वहां के लोग उनसे परिचित थे, वहां के लोग इतनी औरतें थे, वो माता सीता से स्नेह करती थी। तो कभी नहीं चाहेंगे कि सीता इतना सुकुमारी, इतनी सुंदर हमारी बच्ची, हमारी बिटिया के समान है, उसकी शादी किसी राक्षस से हो जाए, किसी उसके ज्यादा उम्र के राजा से हो जाए, या कोई प्रतापी राजा हो, बहुत ज्यादा उसको खुश न रखे, उससे हो जाए। तो वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर सीता जिस तरीके से कुंवारी है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, वैसे ही राजकुमार राम भी बड़ा सुंदर है, ये भी कुंवारा है, और इनकी एज समान है, इनकी सुंदरता समान है, तो इन दोनों की शादी हो जाए। तो वो जितने भी जनकपुर के नर नारी थे, उनके रोए रोए रोमांचकारी हो गए, प्रसन्नचित हो गए, अर्थात वो खुशी का अनुभव किए। वो चाहते थे कि राम की शादी किसी से हो, सीता की शादी किसी से हो, तो राम से हो, राम की शादी किसी से हो तो सीता से हो। जैसे आप देखिए जयमाल सिस्टम पे जाते होंगे किसी शादी में, तो आप दूल्हा दुल्हन को देखते होंगे, तो वहां पर जो पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं वो ऐसा कमेंट करते हैं कि यार लड़की है तो यार सुंदर बा, लड़की बा तनिक सांवर बा। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, देहाती में वर्ड यूज होता है, शहर में लोग कहते हैं कि लड़की तो यार बड़ी सुंदर है, लड़का थोड़ा सांवला है। या फिर कभी होता है कि लड़का तो यार बड़ा सुंदर है, लड़की यार बहुत पतली दुबली है। तो यार भैया शादी में गए हो, जो कार्य करने गए हो वो कार्य करो, किसी की बुराइयां करके आप क्या करोगे? कमियां ना देखा करो। कमियां देखना है तो आप अपने अंदर की कमियां देखो। किसी की बहन बेटी की शादी में गए हो तो जो सब उसके मम्मी पापा ने किया है, कितना ऋण कर्जा कैसे भी किया है, आप वहां कमेंट करके निगेटिविटी मत फैला करो, नकारात्मकता मत फैला करो। जो कार्य करने गए हो आप उस कार्य को अंजाम दिया करो। किसी की शादी कैसे होती है उसके पिता से आप पूछोगे तो बताएगा कितने दुखों तकलीफों को सह करके अपनी पुत्री को खुशी के तरीके से विदा करता है। विदाई के समय सब आपको दिख जाएंगे ना, लेकिन लड़की का जो पिता होगा वो नहीं दिखेगा। और वही दशा यहाँ पर है। जनक जी एकदम परेशान, क्या कि सब कुछ तो दिख रहा है, पर जो मैंने वचन दे दिया है वो वचन पूरा करने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा, तो क्या मेरी बेटी ऐसे ही रह जाएगी? ये दुविधा, ये संकट जनक जी को परेशान कर रही है। लेकिन उसी बीच क्या होता है? उसी बीच देखिए ध्यान से कहा गया है कि बंदी पितर सुर सुकित संभारो, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारो, तो शिव धनु मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। जनकपुर के जितने नारी थे वो क्या करते हैं पता है? बंद में वंदना करते हैं, पितर में अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं। और सुर माने देवताओं को, सु में सुंदर, कृत माने कार्य, उन्होंने जितने सुंदर सुंदर कार्य किए हैं उस कार्य को संभालते हुए, अर्थात उस कार्य को याद करते हुए भगवान जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जो सुकृति हैं, अर्थात हमारे जो सुंदर सुंदर कार्य हैं, उन सुंदर सुंदर कार्यों का जो कुछ भी पुण्य प्रभाव है, जो कुछ भी आज तक जीवन में हम लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यों को किया, उस अच्छे अच्छे कार्यों का अगर कुछ भी पुण्य प्रभाव है, कुछ भी उसका फायदा दिखता है, या कुछ आप उसके बदले हमको आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं, तो ये प्रभु एक काम कर दीजिए कि तो ही शिव धन, तब ये जो शिव का धनु है इसको तो ही मैंने तोड़ दिए। कौन? भगवान श्री राम। मृणाल माने होता है कमल की डंडी, जैसे कमल की डंडी को तोड़ो आसानी से टूट जाता है, वैसे शिव के धनुष को एक कमल की डंडी की तरह, नाइंस की तरह, एक कमल की डंडी की तरह तोड़ दे। और कौन तोड़े? और राम, गणेश गोसाई।
हे गणेश जी आपसे गोसाई करते हैं, अर्थात आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो प्रभु श्री राम है, जो सीता से स्वयंवर रचाना चाहते हैं, उनके ये निवेदन करते हैं कि आज तक हमने कभी भी अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है, उस कार्य का थोड़ा भी पुण्य प्रभाव है तो जो भगवान शिव की धनुष है, इसको कमल की डंडी की तरह ए राम जी तोड़ दें, ए राम जी तोड़ दें। यही हम आपसे गणेश जी निवेदन करते हैं, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। तो ये था आपका पहला दोहा और पहली चौपाई, और बहुत आराम से पढ़ाया हूं, टाइम लगा भले है, लेकिन आपको मजा आया होगा। दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो को, क्योंकि एक बार में ही आपको सारी चीजों को समझा रहा हूं। अब आगे जो पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो आगे जो टॉपिक है भैया उसमें देखते हैं, उसमें हमारे बात होगी सेकंड नंबर, और ये रहा आपका सेकंड नंबर, क्या दोहा रहा, और उसके बाद चौपाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरे दोहे में बात इतनी होती है, पहले दोहे में भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरे दोहे में क्या होगा जानते हैं? जो सुनैना जी हैं, सुनैना में क्या होता है? माता सीता की माँ का नाम था सुनैना। तो सुनैना जी बड़ी परेशान होती हैं कि यार इतने बड़े बड़े राजा देखे मैंने, वो तो मेरे सपनों को पूरा नहीं कर पाए, क्या ये पूरा कर देंगे? तो क्या करती हैं सुनैना जी, अपनी एक चतुर सखी को अपने पास बुलाती हैं और राम के बारे में बताती हैं कि राम ऐसा है, राम ऐसा है, राम पता नहीं तोड़ पाएगा कि नहीं। तो चतुर सखी उनको जवाब देती है। क्या कहती है सीता की माँ सुनैना जी अपने चतुर सखी से, और क्या करती है चतुर सखी सुनैना से कहकर? तो देखते हैं कहा गया दोहे में। गोस्वामी बाबा ने कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत रखी रखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाई, बचन कहाई बिलखाई। राम प्रेम समेत रख, राम का प्रेम देख करके, राम के प्रेम को देख करके सखिन में सखियों को समीप में बुलाती है, अपने सखियों को समीप में बुलाती है। कौन? राम का प्रेम देख करके अपनी सखियों को समीप यानी पास में कौन बुलाता है? सीता माँ, तो सीता की माँ, सीता की माँ यानी सुनैना जी कौन बुलाती हैं? सुनैना जी, यानी सुनैना जी सीता जी की माँ है, और वह राम के प्रेम को देख करके अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं, और बुला करके बस वचन यानी कुछ वचन कहती है, कुछ वाणी कहती हैं, लेकिन कैसे कहती हैं? बिलखाए, बिलखाए माने होता है तड़पते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए और रोते हुए सीता की माँ बड़े प्रेम से राम के प्रेम को देख करके अपने सखियों को अपने पास बुला करके कहती हैं। क्या कहती हैं सीता की माँ रोते हुए अपने सखियों से? तो आइए देखिए आगे कहा गया बच्चा क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई काहे गुरु पाई, एह बालक असी हट बल नाही, एह बालक असी हट बल नाही। हे सखी सबको हमने देखा, कौतुक देखी यानी सबको देखा, जितने कौतूहल रूपी राजा थे, जिनके अंदर बड़ी आशा थी, बड़ी शक्ति थी, बड़ी ताकत थी, बहुत बोलते थे, उन ताकतवरों राजाओं को मैंने देखा। हे सखी मैंने देखा सारे राजा कौतूहल रूपी राजा हार गए। क्या किए? हार गए। और वो राजा हार गए जो कहावत ही तुम्हारे, जो हमारे बड़े हितैषी कहलाते थे, हमारे बहुत सगे संबंधी के रूप में थे, रिश्तेदार के रूप में थे, उनको भी मैंने देखा, वो भी क्या किए? हार गए, अर्थात शिव के धनुष को हिला तक नहीं पाए। अब कौन बुझाई, बुझाई में समझ में आना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गुरु पाई, कोई जाकर इनके गुरु को नहीं कह पा रहा है कि ये बालक, अरे ये बालक है भाई। जब इतने पहलवान, इतने शक्तिशाली राजा इस धनुष को नहीं रह पाए, तो कोई को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु वशिष्ठ महाराज नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र को जाकर कह दे कि ये बालक, ये बच्चे हैं। आज से हठ बलनाई, हठ माने जिद, इनको जिद करने की आवश्यकता नहीं है भैया, ये फालतू जिद के चक्कर में ना पड़े, ये जिद ना करें, ये एक बच्चे हैं, ये बालक हैं। सुनैना जी सखियों से कह रही हैं कि ये सखी कौतुक देखा नारे, उन कौतूहल रूपी राजाओं को देखा जो मेरे बड़े हितैषी कहलाते थे, और कोई जाकर के इनके गुरु को कह नहीं पा रहा है कि बच्चे हैं, ये बालक हैं, इनके हट करने की आवश्यकता नहीं, इनको जिद करने की आवश्यकता नहीं, ये शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। कोई तो जाकर के इनके गुरु को कह दे, कोई तो जाकर इनके गुरु को कह दे। और आगे कहा गया है, कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा,
रावण जो था वो भी गया था शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, स्वयंवर करने के लिए, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं, चापा धनुष को टच नहीं कर पाया। चापा में होता है धनुष, धनुष को वो टच नहीं कर पाया, छू नहीं पाया, क्योंकि जब वो धनुष को टच करने गया तो आकाश से भविष्यवाणी हुई थी और वह किसी कार्य के लिए चला गया था और सही हुआ था। जो होता है कि अच्छे के लिए होता है। अगर रावण शिव के धनुष को तोड़ता तो स्वयंवर सीता से होता, तो एक पिता की शादी एक पुत्री से हो जाती, क्योंकि वास्तव में जनक की पुत्री माँ सीता नहीं थी, माँ सीता रावण की पुत्री थी। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको ये बता दूंगा कि किस कारण से रावण की पुत्री सीता थी, जनक की पुत्री सीता नहीं थी। मैं आपको इसको भी वेरीफाई कर सकता हूं, लेकिन आप इस चीज को जानेंगे कि सीता जो थी वो रावण की पुत्री थी, वो जनक की पुत्री नहीं थी, क्योंकि सीता उत्पन्न हुई थी धरती से। कहां से बच्चा? धरती से। आगे देखिए कहा गया है कि रावण बाण छुआ नहीं, चापा, रावण को जो है वो धनुष तक छू नहीं पाया। आहारे में हार गए सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, कर दापा में दांव लगाकर। अपने बारी आने पर अपनी दांव को, ताकत को आजमाते हुए संपूर्ण संसार के राजा हार गए, यहां तक कि रावण बाण को छू तक नहीं पाया, धनुष को छू तक नहीं पाया। असो धनु, और ये धनुष राजकुंवर कर देहि, कर माने हाथ, कर माने हाथ, अदेही में दिया गया है। और ये जो धनुष है ये राजकुमार के हाथों में दिया गया है, इस राजकुमार के हाथों में, राम के हाथों में दे रहा है। भाई जो रावण धनुष को हिला तक नहीं पाया और इतने राजा है वो हार करके लौट गए, जो मेरे हितैषी कहलाते थे वो भी हार कर लौट गए, तो बताओ ये जो राजा है, ये राजकुमार जो है, इसके हाथों में कर दे ही, ये धनुष को इसके हाथों में दिया जा रहा है। अरे भाई, बाल मराल, बाल माने छोटा सा बच्चा, मराल किसे कहते हैं? मराल किसे कहते हैं बच्चा? मराल माने होता है हंस, मराल में क्या होता है? हंस। तो जो छोटा सा हंस पक्षी होता है वो मंदर, मंदर में क्या होता है? मध्यांचल पर्वत। कौन सा पर्वत? मध्यांचल, मध्यांचल पर्वत। कोई भी छोटा सा जो आपका हंस होता है वो किसी मध्यांचल पर्वत को अपने पीठ पर कभी उठा सकता नहीं। अर्थात हंस पक्षी छोटा सा है और मध्यांचल पर्वत बड़ा है, उस पर्वत को कभी वो अपने पीठ पर नहीं उठा सकता। तो ये धनुष क्या है? मध्यांचल पर्वत की तरह है, और राम कैसे हैं? छोटे से हंस की तरह हैं। तो वो उपमा देती हुई कि कभी हंस मध्यांचल पर्वत को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकता, तो यह एक राजकुमार है जो कि हंस की तरह है, और यह धनुष मध्यांचल पर्वत की तरह है। तो यह राजकुमार राम कभी इस शिव के धनुष को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकते, अर्थात अपने हाथों में कभी उठा नहीं सकते। ऐसा कह के सीता की मां सुनैना अपने चतुर सखी को समझाती है, और चतुर सखी भी उनको देगी क्या? एक आइडिया, लेकिन क्या देगी वो आगे देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे बच्चा ये दूसरे पैराग्राफ का हमारा चौपाई है और 4 लाइन बचा है, ध्यान से देखिए। तो कहती हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनौ नरानी, तेजवंत लघु गनौ नरानी। कहती है कि क्या? भूप माने राजा, शयानप में सनाना, जो अपने आप को सखिया रहे थे वो राजा क्या किए? सकल सिरानी, उनका संपूर्ण सिराना निकल गया, हा 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 हा, आ रहे हैं हम धनुष को तोड़ेंगे। तो वो जो राजा थे जो शयानप थे यानी बहुत सना रहे थे, उनके संपूर्ण सिराना निकल गया, अर्थात उनकी सेखी निकल गई, सेखी भर गई, अर्थात वो अपनी शक्ति को, ताकत को दिखा नहीं पाए। और सखी विधि, विधि माने नियम, गति कुछ जात न जानी, ये सखी जो नियम है ना उस नियम के अनुसार कोई चीज जाएगी नहीं, अर्थात जब कोई चीज बड़ा नहीं कर पाता तो छोटा उसको नहीं कर सकता। तो जो नियम बना है, जो विधि है, तो विधि माने ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम, सखी विधि गति कछु जात न जानी, तो हे सखी विधि माने ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार कुछ उसके आगे कोई कर नहीं सकता। जो भगवान का नियम है उस नियम के अनुसार ही कार्य होगा। यदि बड़ा एक व्यक्ति धनुष को नहीं तोड़ पाया, बड़ा राजा नहीं तोड़ पाया, तो ये छोटा सा राजकुमार क्या धनुष को तोड़ पाएगा? अभी तक आपके सीता की जो सखी थी वो सारी बातें सीता की माँ की सुन रही थी। क्या कर रही थी? सीता की माता की सारी बातें सुन रही थी। अब सीता की माँ की जो सखी है वो चतुर है, वो सीता की माँ को एकदम समझाने का प्रयास करेगी शब्दों के माध्यम से। क्या कहेगी? देखिए लिखा है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। दो चतुर जो सखी थी वो मृदु माने होता है मधुर या कोमल, कोमल वाणी बोलती है और कहती है कि तेजवंत, हे रानी सुनैना सुनिए,
तेजवंत लघु, यानी जो तेजवंत होते हैं उनको लघु माने छोटा, गणह में गिनना नहीं चाहिए। हे रानी, जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनको कभी छोटा समझना नहीं चाहिए, उनका कभी छोटा गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो कार्य सुई कर सकती है ना, वो कभी तलवार नहीं कर सकता है। तो किसी भी चीज को छोटा गिनना नहीं चाहिए, छोटा समझना नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोटा नहीं गिनना चाहिए या छोटा नहीं समझना चाहिए? वो चतुर सखी सीता की माँ को समझा रही है। अरे भाई, जिसकी बिटिया की शादी होनी है और शर्त ऐसी है, शर्त कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगा? जाहिर सी बात है, माँ सुनैना परेशान होंगी। तो माँ सुनैना की जो सखी उनको कह रही है कि हे सखी, तेजवंत, जो तेजवंत होते हैं ना, लघु गणव न रानी, हे रानी, उनको कभी छोटा गिनना नहीं चाहिए, छोटा समझना नहीं चाहिए। अरे कह कुंभज का सिंधु अपारा, सो सहु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदहितासु त्रिभुवन तम भागा, उदहितासु त्रिभुवन तम भागा। कहती है कि का कुंभज, अरे रानी सुनो, बता रही हूं मैं, सुनो, कि का कुंभज कह सिंधु पारा, कहां कुंभज, कुंभज होने घड़ा, एक घड़े से उत्पन्न हुए थे। कौन? अगस्त मुनि। कौन से मुनि थे? अगस्त, यानी अगस्त मुनि जो थे वो कुंभज माने घड़े से उत्पन्न हुए थे। तो घड़े से उत्पन्न एक अगस्त मुनि ने क्या किया था? सोखई में सो किया था। सोसई में क्या होता है? सो किया था। क्या? सिंधु माने सागर को, अपार में जिसको जो कभी समाप्त न हो। हे रानी सुनो, एक छोटे से कुंभज माने घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने संपूर्ण संसार के सागर को सोसई में सो किया था, संपूर्ण संसार के सागर को। तो हे रानी मेरी बात सुनो, छोटे को छोटा कभी गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि कहां कुंभज, कहां कुंभज अर्थात कुंभज माने घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहां सिंधु पारा, और कहां संपूर्ण संसार का सागर, सोसई सुजसु सकल संसारा, संपूर्ण संसार के सागर को उन्होंने सो किया था। अर्थात छोटे से एक घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने संपूर्ण संसार के बड़े सागर को सो किया था। और रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य के मंडल को देखोगी, सूर्य के आभा को देखोगी तो देखने में सूर्य तुमको छोटा लगेगा। लघु माने क्या होता है? छोटा लगेगा। सूर्य देखने में तुमको क्या लगेगा? छोटा। लेकिन उदय, जब सूर्य उदय होता है ना, तो तास त्रिभुवन, त्रिभुवन में 3 भुवन, तब माने अंधकार, तो तीनों लोगों का अंधकार क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो हे रानी सुनो, बेचैन ना हो, वे बेचैन पहली बार तो है राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक भी हो जाता है दीवाना। गाना सुन रहे हो? पढ़ाई करो। तो हे रानी, अगस्त मुनि जो कि कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने संपूर्ण संसार के सागर को सो किया था। और सूर्य की लालिमा, सूर्य का मंडल देखने में छोटा लगता है, और जब उदय होता है तो तीनों लोगों के अंधकार गायब हो जाते हैं। तो कभी छोटे को छोटा गिनना नहीं चाहिए। ऐसे तरीके से आपकी सीता की जो माँ है सुनैना, उनकी सखी सीता की माँ को मोटिवेट करती है। और आगे क्या होता है भैया? आगे देखते हैं। आगे जो आपके सामने लिखा है, ये आपका तीसरा दोहा है और तीसरी चौपाई है, और ये इस वीडियो का लास्ट दोहा है और लास्ट चौपाई है। जिस तरीके से आपने फर्स्ट देखा प्यार दिया, सेकंड देखा प्यार दिया, उसी तरीके से थर्ड देखिए और इसको खत्म कर दें, और इसका भाग नंबर 2 आपको कल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं बच्चा क्या कहा गया है। कहा गया है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस करे अंकुश खर्ब, बस कसे अंकुश खर्ब। सीता की मां सुनैना को चतुर सखी समझा रहे कि हे रानी सुनो, मंत्र परम लघु, जो मंत्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और उस मंत्र छोटे से जासु बस यानी बस में किया जा सकता है। किसको? विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने महेश, सुर माने देवता, सर में सभी, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवताओं को छोटे से मंत्र से अपने बस में किया जा सकता है। आप अगर कह दीजिए ओम नमः शिवाय, एक लोटा जल छोड़ दीजिए, देवताओं में सबसे बड़े देवता महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव महाराज का नाम लेना, ओम सम शनिश्चराय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। तो
तो आपके भगवान छोटे से मंत्र से प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो वही समझा रहे हैं कि मंत्र परम लघु जास, मंत्र बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उस छोटे छोटे मंत्रों से हम बस में कर सकते हैं किसको? विधि माने ब्रह्मा को, हरि माने विष्णु को, और हर माने महेश को, सुर माने देवताओं को, सर में सभी देवताओं को हम छोटे से मंत्र से अपने बस में कर सकते हैं। जिस तरीके से महामत में सोता महान मतवाला, गजराज में सोता है हाथी, मतवाले हाथी को भी बस में किया जा सकता है। किससे? कर माने हाथों में लेकर, अंकुश में अंकुश, खर माने होता है खुरीदना। आप देखते होंगे जो आपके हाथी पर बैठते हैं उनके पास एक ऐसे भागा होता है और वो भागा ऐसे होता है, ऐसे होता है, और वो जो बैठते हैं उन्हें कहते हैं महावत। और हाथी के ऊपर बैठ करके वो गर्दन पे क्या करते हैं? उसको चुभोते हैं और पैर से मारते हैं, तो हाथी क्या करता है? घूमता है। तो इतना बड़ा हाथी छोटे से भाले से, छोटे से अंकुश से अगर कंट्रोल में या बस में किया जा सकता है, और इतने छोटे से मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में किया जा सकता है। छोटा सा सूर्य निकलने पर तीनों लोगों के अंधकार को दूर करा सकता है, और छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि पूरे संसार के सागर को सोख सकते हैं। तो क्या ये छोटा सा राजकुमार ये धनुष को नहीं तोड़ सकता? आखिर सीता की मां तू धैर्य रख, हे सुनैना तू धैर्य रख, तुझे कुछ नहीं होगा, ये राजकुमार राम ही धनुष को तोड़ेगा, राजकुमार राम ही धनुष को तोड़ेगा। ऐसा मोटिवेशन, ऐसा उत्साह आपके सीता की मां की जो सखी थी, चतुर सखी, उसने सीता की मां को कहा या उनको उत्साहित किया। और आगे क्या कहा गया है? कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देखु तजऊ संशय अस जानी, बजऊ धनुष राम सुन रानी, बजऊ धनुष राम सुन रानी, बजऊ धनुष राम सुन रानी। काम में सोता है काम देवता। कौन देवता? कामदेव। कामदेव जो है वो देवताओं में बड़े सुंदर है। उनकी पत्नी का नाम रति था। क्या था? रति था। तो कामदेव के पास धनुष बाण थे, और वो धनुष बाण किसके थे? कुसुम के थे। कुसुम में क्या होता है भैया? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। तो उनके जो धनुष थे वो पुष्प के थे। कामदेव के जो धनुष थे वो पुष्प के थे, और उस पुष्प के बने धनुष बाण से सकल माने संपूर्ण भवन में भुवन यानी संसार, भुवन में क्या होता है? संसार, संपूर्ण संसार को कामदेव ने अपने बस में कर लिया था। यानी कामदेव इतने सुंदर देवताओं में थे तो उनके पास पुष्पों के धनुष बाण थे, और पुष्प के धनुष बाण से वो संपूर्ण संसार के देवताओं को या संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिए थे। अरे देख तजऊ, देखो, और तजऊ में त्याग दो, संशय में संदेह, संशय में क्या होता है? संदेह। हे सुनैना देखो और अपने अंदर के संदेह को त्याग दो, क्योंकि भजऊ में तोड़ेगा धनुष में धनुष को राम सुन रानी। हे रानी सुनो, मेरा मानना है कि राम ही धनुष को तोड़ेगा। तुम देखो और अपने अंदर के संदेह को, अपने अंदर के संशय को त्याग दो, अर्थात तुम छोड़ दो ये संशय कि राम धनुष नहीं तोड़ पाएगा। मैं मानती हूं हे रानी सुनो, राम ही धनुष को भजेगा, राम ही धनुष को तोड़ेगा। और आगे देखिए बच्चा क्या कहा गया भैया? आगे कहा गया है सखी बचन सुन भय परतीति, अरे मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। राम तब राम ही बिलोक भय देहि, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी बचन, सखी के बचनों को सुनकर भय प्रतीति, प्रतीति माने क्या होता है? टेंशन खत्म होना, प्रतीत होना, उत्तीर्ण हो जाना, उत्पन्न हो जाना, बढ़ जाना। इनके अंदर का जो टेंशन था, प्रतीति थी, वो दूर हो गया। अब मीठा में मीठ हो गया, विषाद माने दुख। सीता की मां सुनैना जब अपने सखी के वचनों को सुनती हैं तो उनके अंदर की प्रतीति अर्थात उत्साह, जो उनके अंदर की गर्मी थी, जो टेंशन था, वो सारा चीज दूर हो गया, और उनके अंदर का दुख भी दूर हो गया, और उनके अंदर राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। राम के प्रति क्या बढ़ गया? प्रेम बढ़ गया। और तब राम ही, अभी इतनी कहानी भाई सीता की माँ और सीता के बीच में हुई, सीता की माँ और उनके सखी के बीच में हुई। अब भगवान श्री राम और माता सीता के बीच बात होगी, क्योंकि संपूर्ण जितने दरबार में लोग बैठे थे उसमें सबसे ज्यादा कोई टेंशन में था तो सीता मैया थी। क्योंकि सीता माँ जो थी वो त्रेता युग में जो थी वो माता सीता का अवतार थी, लेकिन वो महादेव की माँ पार्वती, या कह सकते हैं माँ राधा रानी। हर युग में भगवान श्री कृष्ण सब रूप लेके आए थे,
तो भगवान श्री राम के साथ माँ सीता जी थी, तो उनको तो भाई पता था कि सब कुछ क्या होगा, लेकिन वो मानव के इस संपूर्ण संसार में कलयुग में जैसे मानव के ऊपर कष्ट आता है तो मानव क्या करता है, उसको सहता है। तो भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास कह करके राम जी ने सिखाया कलयुग में लोगों को कि कष्ट आने पर कष्टों को सहना पड़ेगा। तो माता सीता के बारे में देखे कहा गया भैया कि तब राम ही बिलोक वैदेही, वैदेही देखो आया है, वैदेही किसे कहते हैं, वैदेही जो है वो माँ सीता के लिए प्रयोग किया, क्योंकि जो जनक जी थे, जनक का नाम एक था विदेह, क्या नाम था, विदेह, यानी राजा विदेह जो थे वो आपके जनक जी थे। जनक का एक नाम था राजा विदेह और विदेह की पुत्री वैदेही थी। तो तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि तब राम जी विलोक मने देखते हैं किसको, वैदेही यानी सीता जी को, और सभय हृदय बिनुमत जेते हैं, और सभय सा माने होता है साथ, अभय माने डर, डर के साथ हृदय में अपनी माता सीता को विनती करते हुए, यानी माता सीता अपने हृदय में विनती कर रही हैं, अपने हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अपने स्वयंवर में अपने पति के रूप में मना रही हैं। लेकिन ये बात तो भगवान श्री राम जान गए, क्योंकि मन की बातों को जानने वाले प्रभु थे, और भगवान श्री राम जान गए कि सीता जी क्या सोच रही हैं, और सीता जी मोह माया के बंधन में थी। भाई जनक जी उनके पिता थे, दरबार में बैठे थे। अब ऐसे तो नहीं है कह सकती हैं, ए पापा हमका राम बहुत पसंद, राम शादी करब तो राम इस करम नहीं और क्यों न करम, ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था और अब भी ऐसा नहीं होता है। जो हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके माता पिता जिस भी परिस्थिति में जैसे भी उनके ये वर्ड ढूंढते हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा को देखते हुए उसके साथ विवाह करके चली जाती है। वो कभी ऐसा नहीं कहती पिताजी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अक्सर मैंने देखा है कि हमारी जो बहनें होती हैं जिनकी शादियां होती हैं, वो अपने प्रसन्नचित वर के साथ अपने जीवन का चयन नहीं कर पाती, विवाह नहीं हो पाता, उनके माता पिता ही उनका चयन करते हैं, विवाह करते हैं, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहते हैं उससे शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती है, या बहुत सारे ऐसे संकट होते नहीं हो पाती। लेकिन माता पिता जिससे शादी करते हैं भविष्य देकर करते हैं कि जमीन है, इसके घर है, नौकरी है, मेरी पुत्री कभी दुखी नहीं रहेगी। तो भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो चीज़ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आप परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार सब चीज़ को एग्जॉय करिए, सीखिए और उसको समेटिए अपने अंदर, स्वीकार करिए कि भगवान का दिया गया सब कुछ है, जैसा भी है सब अपना है, उसको स्वीकार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। तो कहा गया भैया कि भगवान श्री राम जी जान गए, जब उन्होंने माता सीता की ओर देखा कि हृदय में डर के साथ वो विनती कर रही है कि राम ही मेरा पति बने, यानी मैं ही धनुष को तोड़ूं, ऐसा भगवान श्री राम जान गए जब उन्होंने वैदेही यानी माता सीता को देखा। और आज का अंतिम पेज है आपके सामने, वो ये रहा, देखिए ध्यान से। कहा गया है कि मन ही मन मनावया कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन यानी मन में ही मन में, मनाव में मना रही है, कुलानी में व्याकुलता के साथ, माता सीता मन में ही व्याकुल होकर के मना रही है। किसको मना रही हैं? प्रसन्न हो जाइए हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। कौन? महेश माने भगवान शिव और भवानी माने माँ पार्वती। हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर जी, प्रसन्न हो जाइए। जैसे आज तक मैंने आपको 16 सोमवार पूजा किया है, आपकी बड़ी पूजा अर्चना विवेचना की है, तो हे भगवान शंकर जी, हे माता पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। आपको मैं मना रही हूँ, अपने मन में मना रही हूँ कि करो सफल आपन सेवकाई, कि अपनी सेवकाई अर्थात आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उसको आज आप सफल कर दीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई। आप इस चाप माने धनुष की, चाप माने धनुष की, गरुआई माने होता है वजन, गरुआई में क्या होता है? वजन। इस धनुष के वजन को हर लीजिए, इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। आज तक प्रभु माता पार्वती और माँ भगवान भोलेनाथ, अगर आज तक मैंने आपकी सेवा की है और उस सेवा का थोड़ा भी पुण्य फल है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस धनुष के गरुआई यानी वजन को आप कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो माता सीता देखती हैं भाई कि मुझे देर नहीं करना है, हॉट स्पॉट आनकर वीडियो कॉलिंग की हूं, अगर भोलेनाथ माता पार्वती नहीं कनेक्ट होते हैं तो नीचे कनेक्ट कर देती हूँ। नीचे कनेक्ट करती हैं किससे? गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तेहु सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करऊं चाप गरुड़ई अति थोरी। अब माता पार्वती भगवान शंकर अगर नहीं सुने ना तो वीडियो कॉलिंग घुमा दी सीता मैया। कहां पर? भगवान श्री गणेश भगवान के पास, कि हे गणनायक, हे वरदायक, हे गणेश जी, हे वरदान देने वाले गणपति बप्पा मोरिया। आपने सुना होगा, बोलो गणेश भगवान की जय।
तो गणेश भगवान से कहती है, हे गणनायक, हे वरदायक, हे गणपति बप्पा, आज लगे कीन्हे जतेवा, अगर आज तक मैंने आपकी भी कोई सेवा की हो तो बार बार मुझे मेरी आपसे यही विनती है कि करह मिस करिए, चाप माने धनुष की गर्वत्ता मिसता है, वजनाई को थोड़ी मिस कम। आपसे भी वही निवेदन करूंगी जो आपके पिता और आपकी माता से की हूं कि अगर आज तक मैंने आपकी कोई सेवा की है तो आप एक कार्य करिए, आप मेरे प्रभु के इस तोड़े जाने वाले धनुष के वजन को कम कर दीजिए ताकि मेरे स्वामी इस धनुष को तोड़कर मुझसे स्वयंवर करें। तो ये था बच्चा आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को कृपया करके शेयर करिए और कृपया करके लाइक करिए और कृपया करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है और आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी क्लास के हैं, हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक को कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और मस्त रहिए।